स्वास्थ्य के लिए योग, दिशा संचलन। सोते हुए जब आप कुछ घंटों तक लेट कर सोते हैं तो आपके जोड़ों में चिकनाई लाने वाले द्रव्य शांत हो जाते हैं और उनका संचार नहीं होता। इसीलिए जब आप जागते हैं तो शरीर मांग करता है कि पहले आप अपने जोड़ों में चिकनाई लाएं। बाहों का दिशा चलन ऐसा करने का एक सरल तरीका है। इससे चोट लगने का जोखिम नहीं होता और मांसपेशियों की कसरत भी हो जाती है। जोड़ों में ऊर्जा गांठों का एक जमाव होता है, इसीलिए उन्हें सक्रिय करते हुए प्रणाली में हर चीज को काम करने के लिए प्रज्वलित किया जा सकता है। अब हम एक एक चरण करके उपयोग के अभ्यास सीखेंगे। अब हम आपको कुछ दिशा निर्देश देंगे जिनसे आप इन अभ्यासों को अच्छी तरह ग्रहण कर पाएंगे और एक अच्छी स्थिति बना पाएंगे। थोड़ी भूख की स्थिति में हल्के पेट या खाली पेट होना सबसे अच्छा है। कृपया अपनी रीढ़ सीधी रखकर बैठें, हाथ खुले हों और हथेलियां ऊपर की ओर होनी चाहिए। इन निर्देशों को अपनाने से आप अभ्यास अच्छे से ग्रहण करने के लिए तैयार होंगे और इन अभ्यासों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। ये अभ्यास बहुत ही आसान और हानि रहित हैं और इन्हें कोई भी कर सकता है। यह पक्का करें कि आप सब कुछ धीरे धीरे और आराम से निर्देशों के साथ तालमेल में करते हैं। जो अभ्यास हम यहाँ सीखेंगे वो अभ्यास 7 साल या उससे ज्यादा उम्र वाला कोई भी कर सकता है। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो योग का अभ्यास करने से पहले कृपया अपना चश्मा उतार लें। अब हम उपयोग का पहला भाग सीखेंगे। इसे बाहों का दिशा चलन कहते हैं। हम यह अभ्यास 4 अलग अलग दिशाओं में करेंगे। हम पहली दिशा का प्रदर्शन देखेंगे, कृपया ध्यान दें। आपको यह इस प्रकार से करना है। अपने पैरों को एक आरामदेह दूरी पर और एक दूसरे से समानांतर या पैरेलल रखते हुए खड़े हो जाएं। आंखें बंद। सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को अपने कंधों के ठीक सामने लेकर आएं। यह शुरुआती स्थिति है। पहली दिशा बगल की है। सांस छोड़ते हुए अपनी बाहों को अपनी बगल में सीधा कीजिए। कलाई बाहर की दिशा में घूमनी चाहिए। जब आपकी बाहें पूरी सीधी हो जाएं, तब आप सांस लेते हुए उन्हें वापस अंदर लाएं। अब आपकी कलाई अंदर की दिशा में घूमनी चाहिए। यह एक चक्र या एक साइकिल है। आपको इसे 3 बार करना है। आपको कलाइयाँ घुमाने के साथ अपने हाथ खोलने और बंद भी करने हैं। सभी मांसपेशियां तनाव में हैं, जैसे कि आप किसी चीज को धकेल रहे हैं, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर। अपनी बाहों में जितना हो सके उतना तनाव पैदा कीजिए, लेकिन बाकी के शरीर में कोई भी तनाव नहीं होना चाहिए। तो जब आपकी बाहें बाहर जा रही हों, तब हमेशा आपको सांस बाहर छोड़नी है और कलाइयों को बाहर की दिशा में घुमाना है। जब आपकी बाहें अंदर आ रही हों, तब हमेशा आपको सांस अंदर लेनी है और कलाइयों को अंदर की दिशा में घुमाना है। अब हम 3 चक्र साथ में करेंगे। कृपया खड़े हो जाएं। ये सुनिश्चित कर लें कि आपके आसपास पर्याप्त जगह है। अपने पैरों को एक आरामदायक दूरी पर और एक दूसरे के साथ समानांतर या पैरेलल रखते हुए खड़े हो जाएं। आंखें बंद। सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को बिल्कुल अपने कंधों के सामने लेकर आएं। यह शुरुआती स्थिति है। सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी बाहों को बगल की दिशा में सीधा करें। कलाइयां बाहर की दिशा में घूमनी चाहिए। जब आपकी बाहें पूरी तरह से सीधी हो जाएं, तब सांस अंदर लेते हुए
उन्हें अंदर की दिशा में लाएं। अब आपकी कलाइयां अंदर की तरफ घूमनी चाहिए। यह एक चक्र है। हम इसे 2 बार और करेंगे। दूसरा चक्र। आपको सिर्फ कलाइयां ही नहीं घुमानी, कलाइयां घुमाने के साथ साथ अपने हाथ खोलने और बंद भी करने हैं। अपनी बाहों में ज्यादा से ज्यादा तनाव पैदा करें। यह तनाव बाकी के शरीर में नहीं फैलना चाहिए। और तीसरा चक्र। जब आपकी बाहें बाहर जा रही हों, आपको हमेशा सांस बाहर छोड़नी है और कलाइयों को बाहर की दिशा में घुमाना है। जब आपकी बाहें अंदर आ रही हों, आपको हमेशा सांस अंदर लेनी है और कलाइयों को अंदर की दिशा में घुमाना है। अभ्यास खत्म होने के बाद कृपया आराम से बैठ जाएं। अब हम कुछ सामान्य सुधारों को देखेंगे जिन्हें आपको अभ्यास करते समय ध्यान में रखना है। इसे अच्छे से समझने के लिए यह याद रखें कि जब आपकी बाहें बाहर जा रही हों, तब हमेशा आपकी कलाइयां बाहर की दिशा में घूमेंगी। आपको इस तरह बाहर घुमाना है। जब आपकी बाहें अंदर आ रही हों, तब हमेशा आपकी कलाइयां अंदर की दिशा में घूमेंगी। आपको इस तरह अंदर घुमाना है। आप इसे जल्दबाजी में या फिर बिना ध्यान दिए कम तनाव के साथ न करें। आप इसे धीरे धीरे अपनी बाहों में ज्यादा से ज्यादा तनाव पैदा करते हुए करें, लेकिन यह तनाव बाकी के शरीर में नहीं फैलना चाहिए। बाकी का शरीर ढीला और आरामदायक होना चाहिए। अभी हमने देखा कि एक दिशा में अभ्यास कैसे करना है। अब हम सभी चारों दिशाओं में अभ्यास देखेंगे। कृपया ध्यान दें। शुरुआती स्थिति। हाथ आपके कंधों के बिल्कुल सामने, आंखें बंद। पहली दिशा है बगल की। सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी कलाइयों को बाहर घुमाते हुए बाहों को बगल की दिशा में सीधा करें। सांस अंदर लेते हुए कलाइयों को अंदर घुमाते हुए बाहों को वापस अंदर लाएं। ध्यान दें कि कैसे बाहें हमेशा कंधों के साथ एक सीध में आगे बढ़ रही हैं। यह एक चक्र है। आप इसे 3 बार करेंगे। दूसरी दिशा आगे की है। सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी बाहों को आगे सीधा करें। कलाइयां बाहर की दिशा में घूमनी चाहिए। जब आपकी बाहें पूरी तरह से सीधी हो जाएं, तब सांस अंदर लेते हुए उन्हें वापस लेकर आएं। अब आपकी कलाइयां अंदर की दिशा में घूमनी चाहिए। पूरे समय यह ध्यान रखें कि आप बाहों में जितना हो सके उतना तनाव पैदा कर रहे हैं। यह एक चक्र है। आप इसे 3 बार करेंगे। तीसरी दिशा ऊपर की है। सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी बाहों को ऊपर की दिशा में सीधा करें। आपकी कलाइयां बाहर की दिशा में घूमनी चाहिए। फिर सांस अंदर लेते हुए अपनी बाहों को नीचे ले आएं। अब आपकी कलाइयां अंदर की दिशा में घूमनी चाहिए। यह एक चक्र है। आपको ऐसा 3 बार करना है। और चौथी दिशा है नीचे की। सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी बाहों को नीचे की दिशा में सीधा करें। अब आपकी कलाइयां बाहर की दिशा में घूमनी चाहिए। जब आपकी बाहें पूरी तरह सीधी हो जाएं, अपनी बाहों को ऊपर ले आएं। अब आपकी कलाइयां अंदर की दिशा में घूमनी चाहिए। यह एक चक्र है। आप इसे 3 बार करेंगे। अब हम चारों दिशाओं के 3 चक्र एक साथ करेंगे।
कृपया खड़े हो जाएं। शुरुआती स्थिति। पैर आरामदायक दूरी पर रखें। इस बात का ख्याल रखें कि आपके पैर एक दूसरे से समानांतर या पैरेलल हैं। हाथ कंधों के बिल्कुल सामने। ये सुनिश्चित करें कि आपका सिर सीधा है। आंखें बंद। पहली दिशा बगल की है। सांस बाहर छोड़ते हुए कलाइयों को बाहर की दिशा में घुमाते हुए बाहों को बगल की दिशा में सीधा करें। सांस अंदर लेते हुए कलाइयों को अंदर की दिशा में घुमाते हुए बाहों को वापस ले आएं। दूसरा चक्र। सांस बाहर छोड़ते हुए बाहों को सीधा करें। ये सुनिश्चित करें कि आपकी बाहें आपके कंधों के साथ ठीक सीधे बढ़ रही हैं। सांस अंदर लेते हुए उन्हें वापस ले आएं। तीसरा चक्र। बाहों को सीधा करते हुए सांस पूरी तरह बाहर छोड़नी है और बाहों को वापस लाते हुए सांस पूरी तरह अंदर लेनी है। जब आप शुरुआती स्थिति पर पहुंच जाएं तो दिशा बदल लें। दूसरी दिशा आगे की है। सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी बाहों को आगे की दिशा में सीधा करें। कलाइयां बाहर की दिशा में घूमनी चाहिए। जब आपकी बाहें पूरी तरह से सीधी हो जाएं, तब सांस अंदर लेते हुए उन्हें वापस लेकर आएं। अब आपकी कलाइयां अंदर की दिशा में घूमनी चाहिए। दूसरा चक्र। यह पक्का करें कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना तनाव पैदा कर रहे हैं। तीसरा चक्र। कलाइयों के घूमने के साथ हाथ खुलने और बंद होने चाहिए। जब हाथ खुलें तो आपकी पांचों उंगलियां फैल जानी चाहिए। तीसरी दिशा ऊपर की है। सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी बाहों को ऊपर की दिशा में सीधा करें। आपकी कलाइयां बाहर की दिशा में घूमनी चाहिए। एक बार फिर से सांस अंदर लेते हुए अपनी बाहों को नीचे ले जाएं। अब आपकी कलाइयां अंदर की दिशा में घूमनी चाहिए। दूसरा चक्र। हाथ आपके कंधों के साथ ठीक सीधे बढ़ने चाहिए। तीसरा चक्र। इसे तेजी से मत करें, इसे धीरे धीरे ध्यान देते हुए करें। चौथी दिशा नीचे की है। सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी बाहों को नीचे की दिशा में सीधा करें। आपकी कलाइयां बाहर की दिशा में घूमनी चाहिए।
सांस अंदर लेते हुए अपनी बाहों को ऊपर ले जाएं। अब आपकी कलाइयां अंदर की दिशा में घूमनी चाहिए। दूसरा चक्र, यह पक्का करें कि आप सांस रोक नहीं रहे। तीसरा चक्र, हाथ कंधों के साथ ठीक सीधे आगे बढ़ने चाहिए, आपके शरीर के बगल में। जब आपका अभ्यास खत्म हो जाए, आप आराम से बैठ जाएं। Yoga for health. स्वास्थ्य के लिए योग। घुटनों को घुमाना। एक झुकी हुई मुद्रा में आकर घुटनों को एक दृढ़, सीधी और खड़ी धुरी पर घुमाना शरीर की प्रणाली में एक तालमेल और संतुलन लाता है और सबसे बढ़कर ये ऊर्जा प्रणाली को केंद्रित करता है। अब उपयोग का जो अगला अभ्यास हम करेंगे वह घुटनों के लिए है। हम इसका प्रदर्शन देखेंगे, कृपया ध्यान दें। आपको यह इस प्रकार से करना है। अपने पैरों के पंजों को एक साथ रखते हुए खड़े हो जाएं। अपने घुटनों को मोड़ें जैसे कि आप लगभग किसी कुर्सी पर बैठे हों। अपने हाथों को अपने घुटनों से थोड़ा ऊपर रखते हुए खुद को सहारा दें। अंगूठे अंदर की ओर रखें। अपनी पीठ को जितना हो सके उतना सीधा रखें। आंखें बंद। यह शुरुआती स्थिति है। अब बहुत ही धीरे धीरे अपने घुटनों को घड़ी की दिशा में घुमाएं। सांस अंदर लेते हुए पीछे जाएं और सांस बाहर छोड़ते हुए आगे आएं। इसे 3 बार करें। फिर दिशा बदलें और अपने घुटनों को घड़ी से उल्टी दिशा में घुमाएं। सांस अंदर लेते हुए पीछे जाएं और सांस बाहर छोड़ते हुए आगे आएं। इसे 3 बार करें। फिर सीधे खड़े हो जाएं। अब हम कुछ सामान्य सुधार देखेंगे। ध्यान दें कि आप आगे की तरफ बहुत ज्यादा झुके हुए नहीं हैं। अपनी पीठ को जितना हो सके उतना सीधा रखें, जैसे कि आप कुर्सी पर बैठे हों। अपने सिर को नीचे झुकाकर न रखें। आपका सिर सीधा होना चाहिए। अपने घुटनों को बहुत तेजी से ना घुमाएं। घुमाव धीमा और आरामदायक होना चाहिए और सांस के साथ तालमेल में होना चाहिए। अब हम घुटनों को घुमाने का अभ्यास करेंगे। कृपया खड़े हो जाएं। अपने पैरों के पंजों को एक साथ रखते हुए खड़े हो जाएं। अपने घुटनों को मोड़ें जैसे कि आप लगभग किसी कुर्सी पर बैठे हों। अपने हाथों को अपने घुटनों से थोड़ा ऊपर रखते हुए खुद को सहारा दें। अंगूठे अंदर की ओर रखें। अपनी पीठ को जितना हो सके उतना सीधा रखें। आंखें बंद। यह शुरुआती स्थिति है। अब बहुत ही धीरे धीरे अपने घुटनों को घड़ी की दिशा में घुमाएं। सांस अंदर लेते हुए पीछे जाएं और सांस बाहर छोड़ते हुए आगे आएं। इसे 3 बार करें। सिर सीधा होना चाहिए। अपनी पीठ को जितना हो सके उतना सीधा रखें।
फिर दिशा बदलें और अपने घुटनों को घड़ी से उल्टी दिशा में घुमाएं। सांस अंदर लेते हुए पीछे जाएं और सांस बाहर छोड़ते हुए आगे आएं। इसे 3 बार करें। अपने घुटनों को बहुत तेजी से न घुमाएं। घुमाव धीमा और आरामदायक होना चाहिए और सांस के साथ तालमेल में होना चाहिए। फिर सीधे खड़े हो जाएं। जब आपका अभ्यास खत्म हो जाए, कृपया आराम से बैठ जाएं। Yoga for success. सफलता के लिए योग। रीढ़ की हड्डी को सक्रिय करना। जीवन के किसी भी पहलू में आप कितने सफल होते हैं, यह इससे तय होता है कि आप में कितनी स्पष्टता है। रीढ़ की हड्डी शरीर की प्रणाली में संचार और अनुभूति का आधार है। इसलिए स्पष्टता पाने के लिए रीढ़ की हड्डी को अनुकूल स्थिति में रखना सबसे महत्वपूर्ण है। अब हम एक सरल प्रक्रिया करेंगे रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच, रिलैक्स और एक्टिवेट करने के लिए। ऐसा करने से आपके काम करने के तरीके में जबरदस्त अंतर आएगा। अब हम उपयोग का अगला अभ्यास सीखेंगे। हम इसका प्रदर्शन देखेंगे। कृपया ध्यान दीजिए। आपको यह इस प्रकार से करना है। अपने पैरों के पंजों को एक साथ रखते हुए खड़े हो जाएं। उकड़ू होकर बैठ जाएं। अपनी बाहों को अपने घुटनों के ऊपर बांधकर खुद को सहारा दें। आंखें बंद। यह शुरुआती स्थिति है। अब झूलें और खिंचाव पैदा करें। आपका शरीर आपके पैरों से आकर टकराना चाहिए। 8 से 12 बार ऐसा करें। फिर वापस खड़े हो जाएं। अब हम इस अभ्यास के लिए कुछ बदलावों और सुधारों को देखेंगे। अगर आपको पैरों के पंजों को साथ रख के बैठने में बहुत मुश्किल हो रही है, तो आप उन्हें एक दूसरे से थोड़ा दूर रख सकते हैं, लेकिन उन्हें एक दूसरे से समानांतर रखें। अगर फिर भी आपको मुश्किल हो रही हो, तो आप आधे से 1 इंच मोटाई का एक कड़ा कुशन अपनी एड़ियों के नीचे रख सकते हैं, अपने पैरों को एक दूसरे से समानांतर और जितना हो सके उतना नजदीक रखते हुए। इससे काफी आसानी होगी। केवल एक ही बांह को ना पकड़ें, दोनों बाहों को पकड़कर रखें। दूसरे अभ्यासों की ही तरह अपने सिर को सीधा रखें। झूलते और खिंचाव पैदा करते समय बीच में न रुकें। यह एक क्रम में बिना रुके होना चाहिए। कुछ बातों के प्रति सावधान रहें। गर्भावस्था के तीसरे और चौथे महीने में उकड़ू बैठने का अभ्यास न करें। चौथा महीना पूरा होने के बाद आखिरी महीने तक आप इसे कर सकती हैं, और गर्भावस्था के 2.5 से लेकर 5वें महीने तक झूलने वाला हिस्सा न करें। बाकी महीनों में आप इसे कर सकती हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ। अब हम इसे साथ में करेंगे। कृपया खड़े हो जाएं। अभ्यास करने से पहले अपने मोजे और चश्मे उतार दें। अपने पैरों के पंजों को एक साथ रखते हुए खड़े हो जाएं। अगर आपको नीचे बैठने में बहुत मुश्किल हो, तो आप अपने पैरों के पंजों को एक दूसरे से थोड़ा दूर रख सकते हैं, लेकिन उन्हें एक दूसरे से समानांतर रखें, या फिर आप एक कुशन लेकर उसे अपनी एड़ियों के नीचे रख लें। उकड़ू होकर बैठ जाएं। अपनी बाहों को अपने घुटनों के ऊपर बांधकर खुद को सहारा दें। आंखें बंद। यह शुरुआती स्थिति है। अब झूलें और खिंचाव पैदा करें। आपका शरीर आपके पैरों से आकर टकराना चाहिए। 8 से 12 बार ऐसा करें। फिर वापस खड़े हो जाएं। जब आपका अभ्यास खत्म हो जाए, कृपया आराम से बैठ जाएं। सफलता के लिए योग। गर्दन के अभ्यास। Both the neurological
कंधे की हड्डियों के बीच और उसके ऊपर तंत्रिका और ऊर्जा प्रणाली बड़े पैमाने पर फैलती है। इसलिए गर्दन को अच्छी स्थिति में रखना बहुत अहम है। गर्दन के इन अभ्यासों को करने के 3 से 4 मिनट में आप साफ साफ देख सकते हैं कि आप अधिक सजग हो गए हैं और शरीर का आलस्य खत्म हो गया है। बड़े पैमाने पर न्यूरॉन फिर से पैदा होते हैं। स्मृति और बौद्धिक तीक्ष्णता भी बेहतर होती है। गर्दन के अभ्यास। अब हम गर्दन के लिए कुछ खास अभ्यास करेंगे। यह गर्दन और कंधों की सख्त मांसपेशियों को नरम बनाने में आपकी सहायता करेगा। अब हम गर्दन के पहले 3 अभ्यास देखेंगे। कृपया ध्यान दें। अपने पैरों को एक दूसरे से समानांतर और इनके बीच एक आरामदायक दूरी रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। यह पक्का करें कि आपकी गर्दन रस्सी की तरह ढीली है। गर्दन में किसी भी तरह की अकड़न नहीं होनी चाहिए। आंखें बंद रखें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी ठुड्डी या अपनी चिन सीने तक नीचे लाएं। यह शुरुआती स्थिति है। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने सिर को ऊपर लाएं और पीछे ले जाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने सिर को सीने तक नीचे लाएं। यह एक चक्र है। आपको इसे 3 बार करना है। अब हम गर्दन का दूसरा अभ्यास देखेंगे। सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे आराम से अपना सिर दाईं तरफ मोड़ें, जितना ज्यादा से ज्यादा आप मोड़ सकें। सांस बाहर छोड़ते हुए इसे वापस बीच में लेकर आएं। अब सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे और आराम से अपना सिर बाईं तरफ मोड़ें, जितना ज्यादा से ज्यादा आप मोड़ सकें। सांस बाहर छोड़ते हुए इसे वापस बीच में लेकर आएं। यह एक चक्र है। आप इसे 3 बार करेंगे। अब हम गर्दन का तीसरा अभ्यास देखेंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे आराम से अपना दायां कान अपने दाएं कंधे के पास ले जाएं, जितना ज्यादा से ज्यादा पास आप ले जा सकते हैं। सांस अंदर लेते हुए इसे ऊपर ले आएं। सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे आराम से अपना बायां कान अपने बाएं कंधे के पास ले जाएं, जितना ज्यादा से ज्यादा पास आप ले जा सकते हैं। सांस अंदर लेते हुए इसे वापस ऊपर ले आएं। यह एक चक्र है। आपको यह 3 बार करना है। अब हम गर्दन के पहले 3 अभ्यासों के 3 चक्र एक साथ करेंगे। कृपया खड़े हो जाएं। अपने पैरों को एक दूसरे से समानांतर और एक आरामदायक दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। अपनी बाहों और कंधों को ढीला और आराम से रखें। आंखें बंद। सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी ठुड्डी या चिन को धीरे धीरे आराम से अपने सीने तक लेकर जाएं। यह शुरुआत की स्थिति है। अब सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे अपने सिर को ऊपर लाएं और इसे पीछे ले जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए अपने सिर को नीचे अपने सीने तक लाएं। दूसरा चक्र। फिर से सांस अंदर लेते हुए अपने सिर को ऊपर ले आएं और पीछे ले जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए इसे नीचे ले आएं। तीसरा चक्र। यह पक्का करें कि आपके कंधे और बाहें ढीले हैं। इनमें किसी भी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए। अब गर्दन के दूसरे अभ्यास के लिए शुरुआती स्थिति में आ जाएं। आपका सिर सीधा होना चाहिए। आंखें बंद। सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे आराम से अपने सिर को दाईं तरफ घुमाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए इसे फिर से बीच में ले आएं। सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे आराम से अपने सिर को बाईं तरफ घुमाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए इसे फिर बीच में ले आएं।
दूसरा चक्र दाईं तरफ, बाईं तरफ, तीसरा चक्र। इसे धीरे धीरे करें। आप अपने सिर को एक पल के लिए रोक सकते हैं और फिर वापस आ सकते हैं। और फिर शुरुआती स्थिति में आ जाएं। अब हम गर्दन का तीसरा अभ्यास करेंगे। फिर से आपका सिर सीधा होना चाहिए, आंखें बंद। सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे आराम से अपने दाएं कान को अपने दाएं कंधे के पास ले जाएं। सांस अंदर लेते हुए इसे ऊपर ले आएं। सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे आराम से अपने बाएं कान को अपने बाएं कंधे के पास ले जाएं। सांस अंदर लेते हुए इसे वापस ले आएं। दूसरा चक्र। सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे आराम से अपने दाएं कान को अपने दाएं कंधे के पास ले जाएं। सांस अंदर लेते हुए इसे ऊपर ले आएं। सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे आराम से अपने बाएं कान को अपने बाएं कंधे के पास ले जाएं। सांस अंदर लेते हुए इसे वापस ले आएं। तीसरा चक्र। सांस बाहर छोड़ते हुए सिर को नीचे ले जाएं। सांस अंदर लेते हुए इसे ऊपर लाएं। जब आपका अभ्यास खत्म हो जाए तो कृपया आराम से बैठ जाएं। अब हम गर्दन का चौथा और पांचवा अभ्यास सीखेंगे। पैर एक दूसरे से समानांतर और आरामदायक दूरी पर होने चाहिए। आंखें बंद। सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी ठुड्डी को अपने सीने तक ले जाएं। यह शुरुआती स्थिति है। सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे आराम से अपने सिर को अपने दाएं कंधे की तरफ घुमाएं। सांस अंदर लेते हुए आपका सिर पीछे जाएगा। सांस बाहर छोड़ते हुए यह वापस नीचे आएगा। पूरा चक्र करें और फिर दिशा बदलकर उल्टी दिशा में करें। यह एक चक्र है। आपको यह 3 बार करना है। और अब गर्दन का पांचवा और आखिरी अभ्यास। अब अपने कंधों को आगे की दिशा में घुमाएं। सांस अंदर लेते हुए ऊपर जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे आएं। इसे 3 बार करें। अब अपने कंधे पीछे की दिशा में घुमाएं। सांस अंदर लेते हुए ऊपर जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे आएं। इसे 3 बार करें। अब हम गर्दन का चौथा और पांचवा अभ्यास करेंगे। कृपया खड़े हो जाएं। ये देख लें कि आपके पैर एक दूसरे से समानांतर हैं। आंखें बंद। सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी ठुड्डी को अपने सीने तक लाएं। यह शुरुआती स्थिति है। अब सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे आराम से अपने सिर को अपने दाएं कंधे की दिशा में घुमाएं। सांस अंदर लेते हुए आपका सिर पीछे जाएगा। सांस बाहर छोड़ते हुए
सिर वापस नीचे आएगा। एक बार पूरी तरह से घुमाएं, फिर दिशा बदलें और दूसरी दिशा में घुमाएं। हम 2 और चक्र करेंगे। दूसरा चक्र, अपने सिर को अपने दाएं कंधे की दिशा में घुमाएं। यह पक्का करें कि सिर को घुमाते समय आपका ऊपरी शरीर स्थिर रहता है। दिशा बदलें और बाएं कंधे की तरफ घुमाएं। और तीसरा चक्र, इसे सांस के साथ तालमेल बनाते हुए बहुत धीरे धीरे करें। और अब हम गर्दन का 5वां अभ्यास एक साथ करेंगे। अपना सिर सीधा रखें, ऊपरी शरीर आराम से, आंखें बंद। सांस अंदर लेते हुए अपने कंधों को सामने की ओर घुमाएं। सांस अंदर लेते हुए ऊपर जाएं, सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे आएं। ऐसा 3 बार करें। अब अपना कंधा पीछे की दिशा में घुमाएं। फिर से सांस अंदर लेते हुए ऊपर जाएं, सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे आएं। ऐसा 3 बार करें। जब आपका अभ्यास खत्म हो जाए तो आराम से बैठ जाएं। खुशहाली के लिए योग। योग नमस्कार। योग नमस्कार अपने आप में एक शक्तिशाली प्रणाली है। यह रीढ़ की कमर वाले हिस्से को जबरदस्त तरीके से सक्रिय करता है। रीढ़ के साथ की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हुए उसे इस तरह सुदृढ़ करता है कि उम्र बढ़ने के साथ रीढ़ कमजोर ना हो। रीढ़ में कमजोरी आने से तांत्रिकाओं में चुभन होती है। अगर पहले से नुकसान शुरू हो चुका है तो योग नमस्कार से आप अपनी रीढ़ को फिर से दुरुस्त कर सकते हैं। इसका पूरे शरीर पर चहुमुखी असर होता है। योग नमस्कार अपने आप में एक बहुत सरल और संपूर्ण प्रक्रिया है। योग नमस्कार का अभ्यास करने के लिए आपको हल्के पेट होना चाहिए। इसका मतलब है कि खाना खाने के बाद आप करीब करीब 1.5 घंटा रुकें। अगर आप इस स्थिति में नहीं हैं तो कृपया इस अभ्यास को अभी न करें। जिनको हर्निया है या 3-4 माह की गर्भवती महिलाएं योग नमस्कार का अभ्यास न करें। अब हम योग नमस्कार सीखेंगे। इस अभ्यास में 7 चरण हैं। वो एक पूरे चक्र का प्रदर्शन करके दिखाएंगे। कृपया ध्यान दें। अपने पैरों को आरामदायक दूरी पर और एक दूसरे से समानांतर या पैरेलल रखकर खड़े हो जाएं। अपनी बाहों और कंधों को ढीला और आरामदेह स्थिति में रखें। आंखें खुली, अपने सामने एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। जब आपका ध्यान स्थिर हो जाए तब अपने हाथों को अपनी छाती के सामने नमस्कार की स्थिति में ले आएं। यह शुरुआती स्थिति है। सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे की ओर लाएं, जिससे कि आपकी हथेलियों का निचला हिस्सा आपकी गर्दन के पीछे आ जाए। सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को सीधे ऊपर ले जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए अपने हाथों को अपनी छाती के आगे नीचे की ओर ले जाएं। यह पहला चरण है। आप इसे 2 बार और करें। दूसरा चरण, सांस बाहर छोड़ते हुए
अपने गले के गड्ढे से आवाज निकालें। तीसरा चरण, हर समय उंगलियां साथ में और सीधे ऊपर की दिशा में होनी चाहिए, तब भी जब आप अपने हाथों को अपनी गर्दन के पीछे ले जाएं। अपने हाथों को ऊपर ले जाते समय सांस पूरी तरह से अंदर लें। जब आप हाथों को नीचे ले जाएं, सांस को आवाज के साथ पूरी तरह से बाहर छोड़ना है। यह 3 बार करने के बाद आपको सीधा नीचे बैठ जाना है। चौथा चरण, सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए हाथों को नीचे गर्दन के पीछे ले जाएं। सांस अंदर लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए हाथों को अपनी छाती के सामने नीचे की ओर ले आएं। इसके बाद सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को सीधे बाहर की ओर धकेलें। उंगलियां बाहर की दिशा में होनी चाहिए। सांस बाहर छोड़ते हुए अपने हाथों को अपनी छाती की ओर ले आएं। यह 3 बार करें। पांचवा चरण, सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाएं और सांस बाहर छोड़ते हुए हाथों को अपनी गर्दन के पीछे नीचे ले जाएं। सांस अंदर लेते हुए ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी छाती के सामने नीचे। सांस अंदर लेते हुए सीधा अपने सामने की ओर। सांस बाहर छोड़ते हुए वापस अपनी छाती की ओर। एक बार फिर से छठवां चरण, सांस अंदर लें, हाथ ऊपर। सांस बाहर छोड़ें, नीचे। सांस अंदर, हाथ ऊपर। सांस बाहर छोड़ें, नीचे। सांस अंदर लें, हाथ सीधे बाहर। सांस बाहर छोड़ें, हाथ छाती की ओर। अब सातवां चरण, सांस अंदर लेते हुए हाथों को सीधे बाहर की ओर धकेलें। अपने घुटनों को जमीन से लगा दें। आगे झुकें और अपने माथे को जमीन से लगा दें। अपनी बाहों को अपने सिर के ऊपर ले जाएं। अपनी हथेलियों को जमीन से लगा दें। अपने हाथों को इस तरह जोड़ें कि आपके अंगूठे और पहली उंगली एक त्रिकोण बनाते हुए एक दूसरे से छू रहे हों। आपकी कोहनियां थोड़ी सी मुड़ी हुई होनी चाहिए। यह बालासन है। यहाँ पर तब तक रुकें जब तक आपकी सांसें स्थिर न हो जाएं, या फिर कम से कम 2 मिनट तक रुकें। फिर धीरे से खड़े हो जाएं और शुरुआती स्थिति में वापस आ जाएं। यह योग नमस्कार का एक चक्र है। अब हम योग नमस्कार के एक चक्र का अभ्यास करेंगे। कृपया खड़े हो जाएं। अपने पैरों को आरामदायक दूरी पर और एक दूसरे से समानांतर या पैरेलल रखकर खड़े हो जाएं। आंखें खुली, अपने सामने एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। जब आपका ध्यान स्थिर हो जाए, तब अपने हाथों को अपनी छाती के सामने नमस्कार की स्थिति में ले आएं। यह शुरुआती स्थिति है। पहला चरण, सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाएं। आवाज के साथ सांस बाहर छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे सिर के पीछे की ओर लाएं। सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को सीधे ऊपर ले जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए अपने हाथों को अपनी छाती के आगे नीचे की ओर ले जाएं। इसे 2 बार और करें। दूसरा चरण, सांस पूरी तरह से अंदर लेते हुए अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाएं। सांस पूरी तरह से बाहर छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे की ओर लाएं। सांस अंदर लेते हुए हाथ ऊपर। सांस बाहर छोड़ते हुए हाथ छाती तक नीचे। तीसरा चरण, सांस अंदर, हाथ ऊपर। सांस बाहर, हाथ नीचे, सिर के पीछे। सांस अंदर, हाथ ऊपर। सांस बाहर, हाथ छाती तक नीचे।
अब सीधे नीचे बैठ जाइए। चौथा चरण, सांस अंदर, हाथ ऊपर, सांस बाहर, हाथ नीचे, सांस अंदर, हाथ ऊपर, सांस बाहर, हाथ नीचे। इसके बाद सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को सीधे बाहर की ओर धकेलें। सांस बाहर छोड़ते हुए अपने हाथों को अपनी छाती की ओर ले आएं। हम यह 2 बार और करेंगे। पांचवा चरण, सांस अंदर, हाथ ऊपर, सांस बाहर, हाथ नीचे, सांस अंदर, ऊपर, सांस बाहर, नीचे, सांस अंदर, सीधा अपने सामने की ओर, सांस बाहर, वापस अपनी छाती की ओर। छठवां चरण, सांस अंदर, हाथ ऊपर, सांस बाहर, हाथ नीचे, सांस अंदर, हाथ ऊपर, सांस बाहर, हाथ नीचे छाती तक, सांस अंदर, हाथ सीधे बाहर, सांस बाहर, वापस छाती की ओर। सातवां चरण, सांस अंदर लेते हुए हाथों को सीधे बाहर की ओर धकेलें। अपने घुटनों को जमीन से लगा दें, आगे झुकें और अपने माथे को जमीन से लगा दें। अपनी बाहों को अपने सिर के ऊपर ले जाएं। अपनी हथेलियों को जमीन से लगा दें। अपने हाथों को इस तरह जोड़ें कि आपके अंगूठे और पहली उंगली एक त्रिकोण बनाते हुए एक दूसरे को छू रहे हों। आपकी कोहनियां थोड़ी सी मुड़ी हुई होनी चाहिए। बालासन में तब तक रुकें जब तक कि आपकी सांसें स्थिर ना हो जाएं। फिर धीरे से खड़े हो जाएं और शुरुआती स्थिति में वापस आ जाएं। पूरा होने के बाद आप आराम से बैठ सकते हैं। हम कुछ परिवर्तनों व सुधारों को देखेंगे। अगर आपको बैठने में परेशानी हो रही हो तो आप अपनी एड़ियों के नीचे आधा या 1 इंच मोटा सहारा रख सकते हैं और फिर बैठ सकते हैं। यह ध्यान रखें कि आपके पैर अब भी एक दूसरे से समानांतर या पैरेलल हैं। अपनी हथेलियों को सिर के पीछे ले जाते समय इस बात का ध्यान रखें कि हथेलियां पीछे की ओर न मुड़ें। उंगलियां सीधे ऊपर की ओर होनी चाहिए। हाथों को सिर के पीछे ले जाते समय सिर नीचे की ओर झुक सकता है, सिर सीधा होना चाहिए। हाथों को बहुत जल्दी और बिना ध्यान दिए ऊपर नीचे न ले जाएं। ऊपर और नीचे जाते समय बाहों में थोड़ा सा खिंचाव होना चाहिए। अब इन सुधारों को ध्यान में रखते हुए हम योग नमस्कार के एक चक्र का अभ्यास करेंगे। कृपया खड़े हो जाएं। अपने पैरों को आरामदायक दूरी पर और एक दूसरे से समानांतर या पैरेलल रखकर खड़े हो जाएं। आप में से जिन लोगों को नीचे बैठते समय सहारे के लिए कुशन की आवश्यकता है, आप इसे अपने पैरों के ठीक पीछे रख सकते हैं। और जब आप चौथे चरण पर पहुंचते हैं तो आप एक कदम पीछे जाकर कुशन पर चढ़ सकते हैं और नीचे बैठते समय इसका सहारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं। आंखें खुली, अपने सामने एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। जब आपका ध्यान स्थिर हो जाए तब अपने हाथों को अपनी छाती के सामने नमस्कार की स्थिति में ले आएं। यह शुरुआती स्थिति है। पहला चरण, सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाएं। आवाज के साथ सांस बाहर छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे सिर के पीछे की ओर लाएं। सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को सीधे ऊपर ले जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए अपने हाथों को अपनी छाती के आगे नीचे की ओर ले जाएं। इसे 2 बार और करें। दूसरा चरण, सांस पूरी तरह से अंदर लेते हुए अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाएं। सांस पूरी तरह से बाहर छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे की ओर लाएं। सांस अंदर लेते हुए हाथ ऊपर
सांस बाहर छोड़ते हुए हाथ छाती तक नीचे। तीसरा चरण, सांस अंदर, हाथ ऊपर। सांस बाहर, हाथ नीचे, सिर के पीछे। सांस अंदर, हाथ ऊपर। सांस बाहर, हाथ छाती तक नीचे। अब सीधे नीचे बैठ जाइए। अगर आपको कुशन की ज़रूरत हो तो आप उसे सहारे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आपका ध्यान आपके बिल्कुल सामने एक बिंदु पर केंद्रित होना चाहिए। चौथा चरण, सांस अंदर, हाथ ऊपर। सांस बाहर, हाथ नीचे। सांस अंदर, हाथ ऊपर। सांस बाहर, हाथ नीचे। इसके बाद सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को सीधे बाहर की ओर धकेलें। सांस बाहर छोड़ते हुए अपने हाथों को अपनी छाती की ओर ले आएं। हम यह 2 बार और करेंगे। पांचवा चरण, सांस अंदर, हाथ ऊपर। सांस बाहर, हाथ नीचे। अपना सिर सीधा रखें। सांस अंदर, ऊपर। सांस बाहर, नीचे। सांस अंदर, सीधा अपने सामने की ओर। सांस बाहर, वापस अपनी छाती की ओर। छठवां चरण, सांस अंदर, हाथ ऊपर। सांस बाहर, हाथ नीचे। सांस अंदर, हाथ ऊपर। सांस बाहर, हाथ नीचे छाती तक। सांस अंदर, हाथ सीधे बाहर। सांस बाहर, वापस छाती की ओर। सातवां चरण, सांस अंदर लेते हुए हाथों को सीधे बाहर की ओर धकेलें। अपने घुटनों को जमीन से लगा दें। आगे झुकें और अपने माथे को जमीन से लगा दें। अपनी बाहों को अपने सिर के ऊपर ले जाएं। अपनी हथेलियों को जमीन से लगा दें। अपने हाथों को इस तरह जोड़ें कि आपके अंगूठे और पहली उंगली एक त्रिकोण बनाते हुए एक दूसरे को छू रहे हों। आपकी कोहनियां थोड़ी सी मुड़ी हुई होनी चाहिए। बालासन में तब तक रुकें जब तक कि आपकी सांसें स्थिर न हो जाएं। फिर धीरे से खड़े हो जाएं और शुरुआती स्थिति में वापस आ जाएं। पूरा होने के बाद आप आराम से बैठ सकते हैं। जब आप नियमित रूप से योग नमस्कार का खुद ही अभ्यास करते हैं तो बेहतर नतीजों के लिए केवल एक बार करने के बजाय आप योग नमस्कार के 3 चक्र कर सकते हैं। शांति के लिए योग। नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि का शाब्दिक अर्थ नाड़ियों की सफाई है। नाड़ियों से हमारा मतलब 72,000 नाड़ियों से नहीं है, क्योंकि ये 72,000 नाड़ियां सिर्फ 2 मूल नाड़ियों पिंगला और रीढ़ा की शाखाएं हैं। 36,000 नाड़ियां पिंगला से निकलती हैं और 36,000 ईड़ा से। यह एक इंसान की ऊर्जा प्रणाली होती है। नाड़ी शुद्धि में हम मूल रूप से पिंगला और ईड़ा की शुद्धि की बात करते हैं ताकि ऊर्जा प्रणाली संतुलित रहे। आपकी सांस और मानसिक संरचना के बीच एक संबंध होता है। अगर आप अपने कार्यों, अपनी भावनाओं और अपने जीवन के नतीजों तथा दूसरे लोगों के जीवन पर अपना जो असर होता है उसमें संतुलन लाना चाहते हैं तो अपने विचारों में संतुलन लाना बहुत जरूरी है। इस बहुत ही जरूरी संतुलन को लाने में नाड़ी शुद्धि की एक अहम भूमिका है। नाड़ी शुद्धि कैसे करनी है, हम इसका प्रदर्शन देखेंगे। कृपया ध्यान दें। अपनी रीढ़ को सीधा रखते हुए पालथी लगाकर बैठ जाएं। आंखें बंद। अपना बायां हाथ अपनी गोद के बीच में आराम से रखें। हथेली ऊपर की तरफ होनी चाहिए। नाड़ी शुद्धि करने के लिए सिर्फ अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल करें। दाएं हाथ में भी सिर्फ अंगूठे और आखिरी दोनों उंगलियों का इस्तेमाल करें। पहली दोनों उंगलियों को मोड़ लें।
आखिरी दोनों उंगलियां सीधी रहेंगी और एक दूसरे के बगल में जुड़ी रहेंगी। अब अपनी दाईं नासिका को अंगूठे से बंद करें और बाईं नासिका से सांस अंदर लें। सांस पूरी तरह से अंदर लेने के बाद उसी नासिका से सांस बाहर छोड़ दें। ऐसे ही अपनी अनामिका या तीसरी उंगली का प्रयोग करके अपनी बाईं नासिका को बंद करें और दाईं नासिका से सांस अंदर लें और फिर उसी नासिका से सांस बाहर छोड़ दें। फिर से दाएं को बंद करें और बाएं को खोलें। बाईं नासिका से सांस अंदर लें और उसी से सांस बाहर छोड़ें। इस तरह जारी रखें। आपका ध्यान अपनी सांसों पर होना चाहिए। तो जब आप यह प्राणायाम करते हैं तब सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप पूरी तरह से सांस अंदर लें और पूरी तरह से सांस बाहर छोड़ें। इसे जितना हो सके उतना धीरे धीरे और आराम से करें। सांस बाहर छोड़ते हुए या अंदर लेते हुए कोई आवाज न निकालें। तो यह प्राणायाम होने के लिए आपको सिर्फ एक मुख्य बात याद रखनी है, जिससे कि यह प्राणायाम अपने आप होता रहेगा। आपको हमेशा सांस बाहर छोड़ने के बाद नासिका बदलनी है। इसका मतलब है कि जिस भी नासिका से आप सांस अंदर लेते हैं उसी नासिका से आप सांस बाहर छोड़ते हैं। 3 से 4 मिनट के बाद आप बाईं नासिका से सांस छोड़ने के बाद रुक सकते हैं और अभ्यास खत्म कर सकते हैं। अब हम नाड़ी शुद्धि साथ में करेंगे। कृपया पालथी लगाकर बैठ जाएं। आपकी रीढ़ आरामदायक तरीके से सीधी होनी चाहिए। अगर आपको नीचे बैठने में परेशानी हो रही हो तो आप कुर्सी पर अपनी टांगों को टखनों पर एक के ऊपर एक रखकर बैठ सकते हैं। अपना बायां हाथ अपनी गोद के बीच में आराम से रखें। हथेली ऊपर की तरफ होनी चाहिए। सिर्फ अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल करें। केवल अपने अंगूठे और आखिरी दोनों उंगलियों का इस्तेमाल करें। पहली दोनों उंगलियों को मोड़ लें। आखिरी की दोनों उंगलियां सीधी रहें और एक दूसरे के बगल में जुड़ी हुई। आंखें बंद करें। अपनी दाईं नासिका को अपने अंगूठे से बंद करें और अपनी बाईं नासिका से सांस अंदर लें। सांस पूरी तरह से अंदर लेने के बाद उसी नासिका से सांस बाहर छोड़ दें। अब तीसरी उंगली का इस्तेमाल करते हुए अपनी बाईं नासिका को बंद करें और दाईं नासिका से सांस अंदर लें। फिर उसी नासिका से सांस बाहर छोड़ दें। फिर से अपनी दाईं नासिका को बंद करें और बाएं को खोलें। सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। जब तक कि हम आपसे रुकने के लिए नहीं कहते, कृपया ऐसा करते रहें। आप बाईं नासिका से सांस छोड़ने के बाद रुक सकते हैं और अभ्यास खत्म कर सकते हैं। कृपया धीरे से अपनी आंखें खोल लें। नाड़ी शुद्धि करते समय ध्यान में रखने के लिए कुछ सुधार। अपना बायां हाथ अपनी जांघ पर न रखें। आपका बायां हाथ आपकी गोद के बीच में आराम से रखा जाना चाहिए। यह याद रखें कि आपको दाएं हाथ के सिर्फ अंगूठे और अनामिका यानी कि तीसरी अंगुली का इस्तेमाल करना है। आखिरी की दोनों उंगलियों को सीधा और एक दूसरे के बगल में जुड़ा हुआ रखना है। अगर आप उन्हें सीधा नहीं रख पा रहे हैं तो उन्हें जितना हो सके उतना सीधा रखें। पहली दोनों उंगलियों को मोड़ लें। हो सकता है कि आपका सिर नीचे या फिर बगल की दिशा में मुड़ जाए। आपका चेहरा अनजाने में इधर या उधर झुक सकता है। आपका सिर सीधा होना चाहिए। अगर आप ऐसी स्थिति में बने रहते हैं तो आपका सिस्टम बहुत ही जल्दी संतुलन में आ जाएगा। यह पक्का करें कि आप अपनी नासिका के निचले हिस्से को बहुत कसकर नहीं दबा रहे हैं। नाक के दाएं हिस्से में जो हड्डी है उसे महसूस करें। इसके बस 1 मिलीमीटर नीचे अगर आप अपना अंगूठा रखते हैं तो बहुत थोड़े दबाव से आप नासिका को बंद कर सकते हैं ताकि कोई हवा बाहर न जा सके। यह पक्का करें कि आपकी सांसें हल्की या सामान्य नहीं हैं और आप सांस रोक नहीं रहे हैं। सांस पूरी तरह से अंदर आनी चाहिए और पूरी तरह से बाहर जानी चाहिए। अब हम नाड़ी शुद्धि साथ में करेंगे। कृपया पालथी लगाकर बैठ जाएं। आपकी रीढ़ आरामदायक तरीके से सीधी होनी चाहिए।
अगर आपको नीचे बैठने में परेशानी हो रही हो तो आप कुर्सी पर अपनी टांगों को टखनों पर एक के ऊपर एक रखकर बैठ सकते हैं। अपना बायां हाथ अपनी गोद के बीच में आराम से रखें। हथेली ऊपर की तरफ होनी चाहिए। सिर्फ अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल करें। केवल अपने अंगूठे और आखिरी दोनों उंगलियों का इस्तेमाल करें। पहली दोनों उंगलियों को मोड़ लें। आखिरी की दोनों उंगलियां सीधी रहें और एक दूसरे के बगल में जुड़ी हुई। आंखें बंद करें। अपनी दाईं नासिका को अपने अंगूठे से बंद करें और अपनी बाईं नासिका से सांस अंदर लें। सांस पूरी तरह से अंदर लेने के बाद उसी नासिका से सांस बाहर छोड़ दें। अब तीसरी उंगली का इस्तेमाल करते हुए अपनी बाईं नासिका को बंद करें और दाईं नासिका से सांस अंदर लें। फिर उसी नासिका से सांस बाहर छोड़ दें। फिर से अपनी दाईं नासिका को बंद करें और बाएं को खोलें। सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। जब तक कि हम आपसे रुकने के लिए नहीं कहते, कृपया ऐसा करते रहें। सांस पूरी तरह से अंदर और पूरी तरह से बाहर जानी चाहिए। इसे बहुत धीरे धीरे और आराम से करें। यह पक्का करें कि आपकी रीढ़ आरामदायक और सीधी है। यह पक्का करें कि आपका सिर सीधा है। अपनी सांसों पर ध्यान देना जारी रखें। आप बाईं नासिका से सांस छोड़ने के बाद रुक सकते हैं और अभ्यास खत्म कर सकते हैं।
कृपया धीरे से अपनी आंखें खोल लें।